जय जिनेन्द्र। पिछला भाग मैंने अपनी मित्र को सुनाया था। उसको पसंद भी आया था। अब बात यह है कि उसने कहा था कि अगला भाग और पूरी कहानी मुझे भी सुनाते जाना। तो चलिए मैं आपके साथ साथ अपनी मित्र को भी कहानी सुनाता जाता हूँ। अच्छा तो मित्र, तुमको पिछला भाग याद है? हाँ याद है। अच्छा तो फिर तुम मुझको छोटे रूप में बताओ क्या हुआ था भाग में। क्यों नहीं। पिछले भाग में हमने देखा कि राजा शांतनु ने अपना वीर्य एक पक्षी द्वारा रानी को भेजा था, पर वह वीर्य समुद्र में एक मछली ग्रहण कर लेती है, जिस कारण से वह मछली एक पुत्री को जन्म देती है जिसका नाम मत्स्यगंधा था। और राजा उस पर मोहित हो गए। अब आगे मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, कहीं जाना नहीं। तो फिर राजा शांतनु ने विवाह किया। मोह के वशीभूत हो राजा ने उससे विवाह कर लिया। राजा शांतनु से चित्र एवं विचित्र नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। चित्र का विवाह अंबा एवं विचित्र का विवाह अंबिका के संग हो गया। इन प्रास के बाशीभूत हो गया। दोनों की अंबालिका नाम की एक दासी थी। दैवयोग से कुछ समय पश्चात ही शांतनु का देहांत हो गया। ये दोनों पुत्र राज्य के अधिकारी हुए। समय की गति भी बड़ी विचित्र है। कुछ समय के पश्चात ही काल ने दोनों को कवलित कर लिया। इन दोनों के कोई संतान नहीं थी। अब राजपाट एकदम सूना हो गया। मत्स्यगंधा ने राजपाट को चलाने के लिए व्यास को बुलवाया। वे बोले, हे गंधिके, मेरी एक बात सुनो। अगर आपकी दोनों पुत्र वधुएं एवं वह दासी नग्न होकर मेरे सामने से निकल जाएं, तो वे गर्भवती हो जाएंगी। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं। गंधिका ने वैसा ही किया एवं वे तीनों गर्भवती भी हो गईं। धीरे धीरे जब 9 मास पूर्ण हुए, तब अंबा ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को, अंबिका ने कुष्ठ रोगी पांडु को तथा अंबालिका ने ज्ञानवान विदुर को जन्म दिया। हे प्रभु, जो हम सुनते हैं कि अंबालिका का व्यास से संसर्ग था, यह कहाँ तक सत्य है? गांधारी का आजादी 100 राजाओं के साथ विवाह हुआ, यह कहाँ तक सत्य है? असंभव बातें। यह भी सुनते हैं कि अज आदि को उन्हीं के पिता भोजक वृष्टि ने मार डाला। वे मरकर भूत हुए एवं उसी पर्याय में उन्होंने गांधारी के साथ संभोग किया। यह बड़ी विचित्र बात नहीं है क्या? मनुष्य योनि की स्त्री के संग देव भी समागम करते हैं। एक और आश्चर्य की बात यह भी है कि भूतों के समागम से उसके गर्भ रह गया, लेकिन उसका गर्भ अपूर्ण अवधि में ही गिर गया। उसे कपास में रखकर बढ़ाया गया एवं कई मास पश्चात उससे दुर्योधन आदि की उत्पत्ति हुई, जो कौरव कहलाए। इसके पश्चात गांधारी का गोलक विधवा से उत्पन्न हुए राजपुत्र धृतराष्ट्र के साथ पुनर्विवाह हो गया। यह सब कथा आकाश के पुष्प के समान कल्पित प्रतीत होती है। इसके कहने एवं श्रवण करने से रंचमात्र लाभ की आशा नहीं है, लेकिन लोग विश्वास करते हैं। साथ ही श्वेत कुष्ठ वाले पांडु का विवाह कुंती एवं माद्री के साथ बतलाते हैं। एक दिन इंद्र जैसी विभूति रखने वाला पांडु दोनों रानियों को साथ लेकर वन में आखेट हेतु गया। वहां जाकर वह हिरण का आखेट करने का विचार करने लगा। हे भगवान, कौरवजन तो दयाल थे, भला वे दीन पशुओं का आखेट कैसे करते? उसी वन में ही तपस्वी भी रहते थे। उन्होंने मुग एवं मुगी का रूप धारण किया तथा मैथुन क्रिया करने लगे। इतने में बाण विद्या में निपुण पांड ने भ्रमवश उन पर बाण छोड़ दिया, जिससे मृग के प्राण निकल गए। फलतः मृगी रूपी तपस्विनी को अत्यंत दुहक हुआ और उसने पांडु को यह श्राप दिया कि मेरे पति की भांति तुम्हारी मृत्यु मैथुन करते समय होगी। इस श्राप का श्रवण कर पांडु अत्यंत दुहखी हुआ एवं उसने उसी समय एक प्रतिज्ञा की कि अब मैं कभी भी स्त्री के साथ समागम नहीं करूंगा। एक अन्य कथा भी सुनी जाती है कि सूर्य के संबंध से कुंती ने अपने कान से कर्ण को जन्म दिया, लेकिन आज तक अन्य कहीं भी यह बात देखने सुनने में नहीं आई। तब यह असंभव घटना कैसे हो सकती है? कुंती का धर्म के देवता के साथ समागम हुआ एवं फलस्वरूप युधिष्ठिर सुदृश वीर का जन्म हुआ। वायु के समागम से भीम एवं इंद्र के समागम से कुंती ने अर्जुन को जन्म दिया। अब आप ही बताइए कि ऐसे महापुरुषों की उत्पत्ति इस तरह हुई, क्या यह सत्य है? भीम बड़ा भारी योद्धा एवं बुद्धि का सागर होने पर भी क्या वह 30 मन अन्न प्रतिदिन खाता था? यह भी सुना है कि गांगेय भीष्म गंगा नदी से उत्पन्न हुए हैं, परंतु हे प्रभो, यह शंका स्वयं खड़ी हो जाती है कि अगर नदियों के द्वारा मनुष्यों की उत्पत्ति होने लगे तो फिर विवाहादि की क्या आवश्यकता? सुना है कि द्रौपदी बहुत ही सुंदर थी एवं सती भी थी, फिर वह 5 पांडवों के साथ रमण कैसे करती थी? हे प्रभो, सती स्त्री के 5 पति होना असंभव है। यदि हों तो फिर उसे महासती कैसे कहा जा सकता है? अन्य शंका यह है कि जब युधिष्ठिर के साथ कामासक्त होती थी तो अन्य भ्राता उसके देवर हुए, जो पुत्र के तुल्य समझे जाना चाहिए।
तब आश्चर्य होता है कि वह अपने पुत्रों के साथ कैसे रमती थी। इसी तरह मान लें कि वह देवरों पर आसक्त थी, तो उस दृष्टि से युधिष्ठिर उसके ज्येष्ठ हुए, जो पद पिता के समतुल्य होता है। हे भगवान, इन सब प्रश्नों के अतिरिक्त मेरे मन में अन्य जो संदेह प्रकट हो रहे हैं, उन्हें भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। गांगे भीष्म का, महात्म्य द्रोणाचार्य का, पराक्रम भीष्म का, आत्मबल, हरिवंश की उत्पत्ति, द्वारिका की रचना, श्रीकृष्ण एवं श्री नेमिनाथ भगवान का बल, जरासंध का विनाश, कौरव एवं पांडवों का परस्पर बैर, बैर के कारण पांडवों का विदेश गमन एवं पुनः आगमन, द्रौपदी का चीर हरण, मथुरा की दशा, श्रीकृष्ण की मृत्यु के पश्चात पांडवों का भगवान श्री नेमिनाथ के समीप जाना, पांडवों के पूर्व भवों का वर्णन, द्रौपदी पर पंच भरतारी होने का कलंक क्यों लगा, पांडवों की दीक्षा, पांडवों का शत्रुंजय पर्वत पर गमन, वहां घोर तपश्चरण द्वारा परीक्षा सहन करना, 3 पांडवों को केवल ज्ञान होना, शेष 2 पांडवों का अहमिंद्र पद पाना। हे प्रभु, ऊपर की घटनाओं का समाधान सुनकर समस्त जीव प्रसन्न ही नहीं होंगे, बल्कि जो मिथ्या प्रचार हो रहा है उसका विनाश होकर सत्य का प्रकाश होगा। इस प्रकार महाराज श्रेणिक ने श्री वीर प्रभु के संवशरण में गणधर प्रमुख गुरु गौतम से बहुत से प्रश्न किए। गुरु गौतम ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपनी पवित्र वाणी द्वारा देना प्रारंभ कर दिया, जिसे सुनकर भव्य जीवों को हार्दिक आनंद प्राप्त हुआ। पांडवों के जीवन चरित्र को सुनने का उन्हें अभूतपूर्व अवसर मिला था। अर्हनाथ प्रभु के उपरांत उनका पुत्र अरविंद राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ एवं साम्राज्य का अधिकारी हुआ। राजा अरविंद के पश्चात शूर, शूर के उपरांत पद्मरथ, उसके पश्चात रथी, रथी के उपरांत मेघरथ नाम के राजा क्रमशः हुए। इस राजा मेघरथ की पद्मावती नाम की पत्नी थी। रानी पद्मावती के गर्भ से अत्यंत पराक्रमी 2 पुत्र हुए, जिसमें बड़े का नाम विष्णु तथा छोटे का नाम पद्मरथ था। कैसा लगा आज का भाग मित्र? बहुत अच्छा लगा, पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। हाँ, वो तो उठने भी चाहिए, तभी हमें पता चलता है कि हम सुन रहे हैं अच्छे से, और हमारे पूरे सवाल का कहानी खुद ही उत्तर देती रहेगी। अगला भाग सुनने जरूर आना, क्योंकि जो सवाल है उनका उत्तर हर अगले भाग में मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय जिनेंद्र। मिलते हैं अगले भाग में।